हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नैनपरी कनपुरिया ब्लॉग्स में। और आज ये मैं बना रही हूँ मूली के पत्ते की सब्ज़ी आलू के साथ में, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा ये करती है। तो डॉक्टर ने बताया था कि हरे पत्तेदार सब्ज़ी खाना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा करके पत्तेदार ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो जैसे बनाती हूँ आपको बताऊँगी आज कैसे बनाती हूँ। मैं पहले मूली के पत्तों को फ्राई करती हूँ तेल में, उसके बाद मैं फिर से तेल डालती हूँ कढ़ाई में और प्याज उसमें भूनती हूँ। प्याज भूनने के बाद में उसमें मसाला डालती हूँ। मैं घोल के मसाला नहीं डालती, ऐसे ही सूखा मसाला डालती हूँ। उसके बाद मैं उसमें टमाटर डालती हूँ और नमक डालती हूँ स्वाद अनुसार। और उसके बाद मसाला पूरा तैयार हो जाता है मेरा। फिर उसके बाद आलू डालती हूँ मैं। आलू डालने के बाद आलू को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ पूरे मसाले में। उसके बाद जो मैं फ्राई करके रखी होती हूँ मूली के पत्ते, वो मूली के पत्ते में डालती हूँ और उसके बाद मिक्स करके अच्छे से ढक के रख देती हूँ। अभी मैंने सब्ज़ी तो छौंक दी। सब्ज़ी छौंकने के बाद अभी मुझे आटा गूँधना था, तो इसी वजह से मैं आटा गूँधने के लिए बैठ गई थी। अभी आटा गूँधूँगी। आटा गूँधने के बाद मैं देखती भी जा रही थी कि नैना आई है कि परी आई है, क्योंकि मैं किचन में बैठी थी तो दिख नहीं रहा था मुझे, थोड़ा सा अंदर को बैठी थी इस वजह से। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आया, तो इसी वजह से बार बार उनके दरवाजे की तरफ देख रही थी, कोई आ गया क्या, कोई आ गया क्या। और आज मुझे किसी कस्टमर ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, इतना ज़्यादा। वो क्यों किया था? क्योंकि मेरा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला कि मेरा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, चलिए आप मुझे डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए, मेरा सिस्टम वर्क करेगा, मैं सर्च करके फिर आपको कॉल बैक अरेंज कर दूँगी। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आप भक्ति हैं, आप माता हैं, आप साक्षात ये हैं, मतलब इतना ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा ही। किसी का बर्थडे था ऊपर में, तो इसी वजह से मैं नैना को पैसे दे रही थी। मैंने कहा कि पैसे दे देती हूँ, तो जाओ पैसे दे देना उसको। मैंने इससे बोला था कि एक डॉल लेके आओ, ये डॉल कितनी लेके आई, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो डॉल भी दे देना और पैसे भी दे देना साथ में, ऐसे अच्छा नहीं लगता इतनी छोटी सी डॉल लेके आई है। और अभी नैना के पापा भी आ चुके थे और परी बार बार बर्थडे से भाग भाग के आ रही थी। ऊपर ही था ऐसे ही, तो इसी वजह से तैयार नहीं हुई है, ऐसे ही चली गई थी। और वैसे भी परी मेरी तो इतनी सुंदर है कि हमेशा तैयारी जैसे लगती रहती है कि तैयार ही है। और अभी मैं ये सरसों का तेल बॉटल में भर रही थी, क्योंकि मुझे अपने बालों में तेल लगाना था। काफ़ी दिन से लगा नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिला था मुझे काफ़ी दिन से। चाहिए मान लो कि मेरा मन नहीं मान रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं लगाऊं, तो इसी वजह से मैंने कहा आज मैं कुछ भी हो जाए लगा के ही रहूँगी। सरसों का तेल ही लगाती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने बालों में, कुछ भी बाहर का, जैसे कि केस किंग बहुत सारे आते हैं एयर ऑयल, लेकिन मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, सरसों का ही केवल लगाती हूँ जो अपना घर का है, शुद्ध सरसों का तेल। और जब भी ये तेल लगाएं अपने बालों में तो हल्के हाथों से ही लगाएं जड़ों में। जब आप हल्के हाथों से मसाज करते हैं तो ये पूरा अंदर तक जड़ों में अच्छे से जाता है, और ज़्यादा तेज़ हाथों से करेंगे तो ये अच्छे से नहीं जा पाएगा, मतलब कि बाल भी आपके टूटेंगे और उतने अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाएगा ये जड़ों में। मैं जब भी लगाती हूँ तो इतना लगाती हूँ एकदम खूब ज़्यादा, फिर पूरा होना चाहिए, एकदम चिकने बाल होने चाहिए। तो और मैं शादी के पहले अपने बालों में कलर भी करती थी कई टाइप के, जैसे कि ब्राउन कलर हो गया कभी कभी, और एक बरगंडी कलर आता है वो हो गया, वो भी लगाती थी। लेकिन शादी के बाद मैंने सब कुछ लगाना छोड़ दिया था, फिर भी मेरे बाल एकदम काले ही हैं, बिल्कुल भी एक भी बाल अभी सफ़ेद नहीं हुआ है। कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरे बाल कभी सफ़ेद ही ना हो, ऐसे ही बने रहे। इनको नहीं पता था कि मैंने यहाँ पर कैमरा, मतलब कि फ़ोन चला के रख रखा है, वीडियो बन रहा है। और ये आए खीरा काटे थे तो खीरा खिलाने आ गए मुझे, क्योंकि मेरे हाथ तो दोनों हाथों में मेरे तेल लगा हुआ था, तो इसी वजह से ये खुद ही खिलाने आ गए।
और परी के पापा ने परी को खीरा दिया था, तो परी लेके गई होंगी, तो नैना ने ले लिया, तो परी गुस्से में आ गई और बोल रही है कि मुझे और खीरा दो। तो अब वो खीरा लेने गई हैं। और यहाँ पर अभी टीवी भी चल रही थी, न्यूज़ ये लगा रखे थे, तो मैंने सोचा कि न्यूज़ भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, अभी टाइम है तो। मैं अपनी परी से कुछ भी काम कर देती हूँ, मेरी परी इतनी जल्दी करती है, बहुत जल्दी सब काम करती है, इतनी जल्दी तो नैना भी नहीं करती है। मुझे पानी भी दे दिया आके, और बाद में खीरा भी धुल के ले आई, और अभी अपने पापा को दे रही है कि ये लो काट के दे दो मुझे। और इसने ये देख लिया कि मम्मी ने यहाँ पर कैमरा रख रखा है, तो देख के हंसेगी अभी, देखना ये इसने देख लिया था कि रख रखा है। ये ऐसी ही उछलती रहती है पूरा दिन, ऐसे इतना ज़्यादा परेशान करती, मुझे डर लगता है कहीं कुछ तोड़ न दे। और ये बेचारे लेटे लेटे खीरा काट रहे हैं, क्योंकि ये थक गए थे, आए थे, तो साथ में टीवी भी देखते जा रहे हैं, टीवी पर भी नज़र है, साथ में खीरा भी काट रहे हैं। और परी बोल रही है कि मुझे पूरा खीरा चाहिए। और अभी मैं ये तैयारी कर रही हूँ खाने की, तो सलाद काट रही थी। सलाद में मैंने खीरा, प्याज और नींबू, ये तीनों चीज़ें काटी हैं। वैसे जब तक सलाद नहीं होता तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा लंच में तो मैं हमेशा चुकंदर ही लेके जाती हूँ, वो भी ये रखते हैं चुकंदर। वैसे तो मुझे चुकंदर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लंच में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बहुत टेस्टी लगता है एकदम खाने में वहाँ पर, तो मज़े आ जाते हैं। तो मैंने कहा चुकंदर मुझे डेली रखा करो। और नींबू का रस मैं अच्छे से निकाल नहीं पाती हूँ हाथ से, इस वजह से मैं इसी का यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा इसी से ही निकालती हूँ। जो लोग मेरी तरह मूली की सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, वो एक बार ऐसे बना के देखें, वाकई में कितनी टेस्टी लगती है। बिल्कुल भी पंचरपन नहीं आता है, बिल्कुल भी। और इनकी ये थाली हो गई है तैयार। अभी मैं लेके चलती हूँ इनको देने के लिए कि अब खाओ, उसके बाद हम भी खाएंगे, पहले इनको दे देती हूँ। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो भी कीजिए, और अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।